हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों स्वागत है। माय नेम इज रजत दोस्तों। तो हम लोग अनलॉक 20 देख रहे हैं दोस्तों कि आप किसी भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें 20% का आपको ऑफ मिलेगा। उसके लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं रजत YT10। ये किसी भी एग्ज़ाम के सब्सक्रिप्शन में आपको काम आएगा। दोस्तों लास्ट क्लासेस में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लास्ट क्लासेस में जो दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए घर से, और हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ना स्टार्ट किया था। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा को पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था, जो बोट होता है उसकी चाल x होती है, जो धारा होता है उसकी चाल y होती है। अगर दोनों चाल को जोड़ देंगे तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, दोनों चाल को घटा देंगे तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम में दोनों नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में होती है, और हमारा अप स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों विपरीत डायरेक्शन में होती है। अगर हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन है, सवाल में दे रखा है, तो वहां से हम नाव की चाल डायरेक्ट दोनों ही चाल को जोड़कर आधा कर सकते हैं, या धारा की चाल निकालनी तो दोनों चाल का अंतर लेकर उसको हम ये कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। इसके बाद जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज्यादा होती है, और डाउन स्ट्रीम की चाल हमेशा अप स्ट्रीम से ज्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किए गए थे। ये क्वेश्चन हमको डाउन स्ट्रीम में दे रखा था, ये अप स्ट्रीम में। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 22+10/2 यानी 32/2 16। 22 - 10/2 यानी 22 - 10 कितना, 12×6 यानी 6 आ गया। तो 6 है धारा की चाल और 12 है नाव की चाल, 16 है नाव की चाल। चलो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं आपके सामने, यहाँ पे 33 या 13 कर लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अगर हम देखते हैं, ये हमको दे रखा डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम में 33 और अप स्ट्रीम में 13 दे रखा है। इसको सॉल्व करके नाव की चाल कितना है, 33+13/2, 46/2। तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी नाव की चाल आ गई। वाई 33 - 13/2 यानी कि कितना आ गया, 20/2, ये आ गया 10 आ गया। ये हमारे धारा की चाल आ गई 23+10। आप देख सकते हैं दोनों का सम x+y डाउन स्ट्रीम होता है, दोनों का अंतर 33 - 10, 23 - 10 13, ये अप स्ट्रीम। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में 18 की स्पीड चलता है और अप स्ट्रीम में 32 चलता है। ये पॉसिबल ही नहीं दोस्तों कभी, कि जो धारा और नाव एक साथ चले वो 18 की स्पीड से चले और विपरीत में 32 चलेगा। आइए मैं आपको ये जबरदस्ती सॉल्व करूँ अगर इस क्वेश्चन को, तो देखेंगे ये x क्या होगा, 18+32/2 यानी 25। x क्या होगा, 18, 25 आ गया। y जो होगा वो 18 - 32/2। आप मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव भी मान लो तो ये 7 आ गया। 25+7 32 हो गया, जो कि 25+7 32 हो गया, वो कि डाउन स्ट्रीम होना चाहिए। 25 - 7 18 अप स्ट्रीम होना चाहिए, दोनों उल्टा हो रहा है। तो आप ये चीज यहाँ से क्वेश्चन से भी देख पा रहे हैं कि अप स्ट्रीम की चाल जो है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम से कम होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में अप स्ट्रीम ज्यादा दे रखा है, तो ये सवाल वैलिड नहीं है। कैन नॉट डिटरमाइन बोलेंगे, या कैन नॉट डिटरमाइन या कैन नॉट फाइंड, जो भी ऑप्शन हो, यह सवाल ही गलत है। ये केवल समझाने के लिए दिया गया है। दूसरे तरह के क्वेश्चंस को समझते हैं। स्पीड ऑफ बोट यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की गति, नाव की गति यानी x बराबर 12। ठीक है, x बराबर 12, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल 3, ये दे रखा है। जरा फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल अप स्ट्रीम में बतानी है। अप स्ट्रीम यानी कि x - y बतानी है। तो 12 - 3 9, 9 हो गई नाव की चाल अप स्ट्रीम में। लेकिन हमको जो सवाल दे रखा था वो अलग था, तो हम अलग तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले ये सवाल नहीं था सॉल्यूशन, सवाल ये कह रहा दोस्तों स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम यानी x+y की जो स्पीड है वो 12 है, धारा की चाल जो है 3 है, हमको अप स्ट्रीम में निकालना है, x - y की चाल निकालनी है। y की 3 रख दो यहाँ पे, अप स्ट्रीम में y की जब 3 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। x - y कितना आ जाएगा दोस्तों,
9 माइनस 3 6। 6 किलोमीटर प्रति घंटे जो होगी वो आपकी जो चाल होगी वो अप स्ट्रीम में होगी। 6 अप स्ट्रीम में दोस्तों रहेगी। क्लियर है भाई? पॉइंट क्लियर है? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि एक्स 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कितना समय लगेगा, यानी टी निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमको दे रखा है 64 किलोमीटर, और ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालने, यानी स्पीड जो लिखूंगा वो डाउन स्ट्रीम के लिखूंगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। तो 13 + 3 होगा यानी 16। ये 16 स्पीड आ गई, लेकिन वो डाउन स्ट्रीम की, और हमें डाउन स्ट्रीम में ही समय पता करना है। तो डाउन स्ट्रीम में 64 चलना है 16 की स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम का जो समय होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, धारा के अनुकूल, यानी धारा के साथ प्रवाह चल रहा होगा नाव का। 4 घंटे का समय लगेगा 64 की दूरी तय करने में 13 और 3 की स्पीड के साथ। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सबको? यहाँ पर आपको सबको सही चल रहा है? परफेक्ट चल रहा है। अगर हम अगला सवाल को समझने का कोशिश करें, क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल क्या कह रहा है कि एक नाव है जो कि 750 मीटर चलता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, यू। देखो डाउन हो चाहे अप स्ट्रीम हो, दोनों ही आपस में अपने आप में क्या है, चाल है। ठीक है, स्पीड है भाई। तो बोट जो है 750 मीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय 375 सेकंड का लग रहा है, यानी मीटर पर सेकंड में चाल है। इसको ब्रेक कर लो 15 से। 15 पना 75, 15 चौको 60, 15 पना 75, 5 से 10, 5 से 9। ये अप स्ट्रीम की चाल हो गई। अगर दोस्तों हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, यार डाउन स्ट्रीम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस 750 ही रहने वाली है। टाइम 7.5 मिनट हो गया, नहीं 15/2 मिनट। ये मिनट में टाइम है, लेकिन अभी उससे पहले वाला हमने सेकंड में सॉल्व किया, इसको भी सेकंड में करेंगे। 30 कट जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी 5/3 चाल आ गई हमारी, डाउन स्ट्रीम में आ गई। पॉइंट क्लियर है? अब हमें क्या करना, आगे चलते हैं सवाल। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट यानी नाव की चाल निकाली, तो हम जानते हैं D+U/2। डी कितना है हमारे पास, 5/3, और U कितना है दोस्तों, 10/9, और डिवाइडेड बाई 2 है। 9 3 का एलसीएम आएगा 27, और नीचे 2 है। ये 9 9 से कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार, और 9 बना 45, 9 से 3 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 30। क्या जाएगा, 75/27 × 2। तो 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 9, तो ये कितना आंसर आएगा, 25/18। तो नाव की चाल आ गई 25/18, लेकिन ये जो आंसर आया वो मीटर पर सेकंड में आया, और हमको ऐसा कुछ दे नहीं रखा था किस में निकालना। अगर हमको नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू मीटर पर सेकंड में डिमांड करता है, तो 25/18 सवाल का आंसर। और अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में मांगता है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 आ जाएगी। नहीं, 18/5 से घटेंगे 5 आ जाएगी। ये 18 से 5 से घटेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ। अब ये आ गई तो यहाँ पर पुट कर दो, आप निकाल सकते हो। धारा की चाल भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। एक बार चेक करना चाहूँगा सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक नाव है जो कि 150 किलोमीटर की दूरी चलती है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में, यानी डी बराबर डाउन स्ट्रीम। दूरी स्पीड बराबर दूरी बटे समय, 15 घंटे का समय है। ये डाउन स्ट्रीम में जो इसकी चाल आ गई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये बात समझ में आ गई। एंड ट्रेवल 48 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, यानी अब अप स्ट्रीम में 48 चल रहा है, और समय ले रहा 12 घंटे, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड बोट की स्पीड निकालनी है, और हमें धारा की निकालनी है। तो देखो x कितना होता है, 10 + 4 14/2 7। y क्या होता है, 10 - 4 6/2 3। तो 7/3 आ गया। देखो 7 3 10, 7 - 3 4।
ये सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हमने सेकंड क्लास ली है। ये बोट एंड स्ट्रीम का बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहा हूँ मैं। बोट एंड स्ट्रीम की मैंने ये दूसरी क्लास कंडक्ट करी है और ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी। इसमें बेसिक क्वेश्चंस का कवरेज किया गया दोस्तों। बोट एंड स्ट्रीम की स्मॉल क्लास थी जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट करी 12-12 13-13 मिनट के क्वेश्चंस की सीरीज, जहाँ से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के कवरेज करेंगे, पूरा बोट एंड स्ट्रीम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।